अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है बेसिक मैथमेटिक में जो है एक और क्लास का कवर करेंगे, जिसके अंदर हम फैक्टर्स निकालने सीखेंगे। उसके अलावा उसको इंडेक्स नोटेशन में जो है लिखना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक नंबर को जो है ना तोड़ के लिखा जाता है मुख्तलिफ फैक्टर्स के अंदर, और उसको कहते हैं हम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक 8 नंबर लिखा है, इसके दो फैक्टर्स सोच लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है 8 को जो है दो नंबर्स में तोड़ के लिख लेता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये आंसर आ जाएगा। और 8 को अगर मज़ीद मैं ऐसे लिखना चाहूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये इसके तीन फैक्टर्स हो गए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट इसकी आपकी सेम आ जाएगी। मैं मिसाल ले लेता हूँ, और एक 12 है, तो 12 के मुख्तलिफ जो है फैक्टर्स आ सकते हैं इसके, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 2 भी हो सकता है, या इसके जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 भी हो सकता है। उसके अलावा इसके फैक्टर्स जो हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो नंबर है ये ही आ जाएगा। तो इनको कहते हैं फैक्टर्स, यानी इनके इसी को तोड़ के हमने ये बनाया, और अगर इसको ज़र्ब करते हैं तो वापस हमें अपना ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर्स निकालना और इसके फैक्टराइजेशन। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं जिस तरह के आते हैं उसकी तरफ आते हैं। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है राइट इन इंडेक्स नोटेशन। अब हमारे पास ये एक फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको जो है इंडेक्स नोटेशन में लाना है, यानी पावर फॉर्म में लाना है और रिड्यूस करके लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो ना इसकी सीक्वेंस सीधी करें। यहाँ पे 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। इसको तो सीक्वेंस सीधी करके हमने लिखना होगा। पहले तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद ये वाला 3 भी आगे लिखेंगे, ये अकेला 5 है, ये आपने यहाँ है, यानी ये असेंडिंग ऑर्डर आपने सेट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि 2 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है। ये 1 2 3 3 दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 के ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं, यानी ये और ये बात सेम ही है। और इसी तरह यहाँ पे 3 देखें 2 दफ़ा आ रहा है, तो 3 के ऊपर पावर 2 दे सकते हैं। और 5 एक दफ़ा आ रहा है, यानी 5 के ऊपर पावर 1 दे सकते हैं। अगर 1 ना भी दें तब भी बात सेम है, क्योंकि एक अंडरस्टूड होता है अगर हम दें या ना दें। यानी अब ये जो है ये इसके बाकायदा जो है इज इक्वल टू है, बराबर है। यानी ये हमने इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, पावर दे के हमने लिख लिया। अदरवाइज़ ये और ये दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय 7 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 तो है ना ओनली एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसको आपने यहाँ पे एक ही दफ़ा लिखना है। 5 जो है वो 3 दफ़ा लिखा हुआ है, यानी 5 के ऊपर पावर आप 3 दे सकते हैं, यानी 5 क्यूब हो जाएगा ये। यहाँ पे 7 जो है वो 2 दफ़ा है, यानी 7 के ऊपर आप यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं, यानी ये और ये बात एक ही है। इसको मैंने इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया। इसी तरह एक मैंने और इसका एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको अगर आप इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो आप यहाँ पे ऐसे 2 के ऊपर पावर 2 यानी 2 स्क्वायर दे सकते हैं। इसी तरह 3 जो है वो 3 टाइम है, तो यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 3 दे सकते हैं। अब ये और ये बात एक ही है। एक बात याद रहे, बाज़ दफ़ा आपसे ऐसा पूछा जाए, लेट सपोज कि 2 के ऊपर पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि 2 को जो है ना वो आपने 3 दफ़ा लिखना है और उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाए तो आपने पहले ऐसे ही लिखना है, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। बाज़ दफ़ा आपसे ऐसी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, यानी यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे ऐसे 3 के ऊपर पावर 3 दे देता हूँ। अब आप इसकी वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले इसको जो है ना आपने फैक्टर्स फॉर्म में ले आना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, एंड 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27। अब कुछ स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है कि 2 पावर 3 को 6 कर देते हैं, यानी यहाँ पे वो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जबकि 2 पावर 3 का मतलब है कि इसको 2 को जो है ना वो 3 दफ़ा लिखना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है। तो ये पावर्स और उसको इंडेक्स नोटेशन में उसके फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है।
तो चलिए इसके एक और एग्जाम्पल की जानिब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं 24, 48 एंड 216। अब ये इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके जो है फैक्टर्स निकालें, उसके बाद इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख के दिखाएं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे 24 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। टेबल लगाना शुरू करना चाहिए हमें 2 से। 2 का टेबल इसके ऊपर 12 दफ़ा लग जाएगा। अगेन 2 का टेबल लगाएंगे तो इसके ऊपर 6 दफ़ा लग जाएगा। अगेन 2 का टेबल इसके ऊपर 3 दफ़ा लग जाएगा और फिर 3 का टेबल इसके ऊपर 1 दफ़ा लग जाएगा। अब आपने यहाँ पे 24 के जो है ना फैक्टर्स लिख लेने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इसको इंडेक्स नोटेशन में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 जो है ना वो 3 दफ़ा यानी 2 के ऊपर पावर 3 देंगे और ये अकेला 3 है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। यानी ये हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में 24 को लिख लिया। इसी तरह 48 को अगर हमने चेंज करना हो इंडेक्स नोटेशन में तो सबसे पहले ना 48 के हमने लेने होंगे फैक्टर्स। तो 2 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 24 टाइम्स, 2 का टेबल 12 टाइम्स, 2 का टेबल 6 टाइम्स, 2 का टेबल 3 टाइम्स एंड अगेन 3 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम्स। तो 48 के जो फैक्टर्स निकले वो ये निकले। 2 जो है वो 4 दफ़ा है तो यहाँ पे आपने 2 को 4 दफ़ा लिख लेना है और 3 1 दफ़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4, 2 जो है वो 4 दफ़ा आया है तो 48 2 के ऊपर पावर जो है यहाँ पे 4 लिख दें क्योंकि 4 दफ़ा है ना, तो 2 के ऊपर पावर 4 लिख दिया एंड 3 1 दफ़ा है तो इसको 1 से लिख दिया। यानी 48 का फैक्टर निकाले सबसे पहले, उसको फिर मैंने इंडेक्स नोटेशन में चेंज किया तो ये इसके बराबर हो गया। एंड अगेन आते हैं एक और हमने लिखा है 216, उसके फैक्टर निकाल के उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना सीखते हैं। तो 216 के ऊपर आपने 2 का टेबल लगा लेना है 108, 108 दफ़ा लगेगा। फिर 2 का टेबल इसके ऊपर 54 टाइम लगेगा। फिर 2 का टेबल इसके ऊपर 27 टाइम लगेगा। फिर 3 का टेबल लगेगा, अब 2 का टेबल नहीं लगेगा, 3 का टेबल लगेगा 9 दफ़ा। फिर 3 का टेबल लगेगा 3 दफ़ा। फिर 3 का टेबल लगेगा 1 दफ़ा। अब 216 जो है वो बराबर किसके हुआ, 2 जो है यहाँ पे 3 दफ़ा आ रहा है और उसके अलावा 3 जो है वो भी 3 दफ़ा आ रहा है। तो 216 का जो इंडेक्स नोटेशन बनेगा यानी 2 3 दफ़ा यानी 2 के ऊपर पावर 3 देंगे यानी 2 क्यूब। इसी तरह 3 जो है वो 3 दफ़ा है तो 3 के ऊपर क्यूब देंगे यानी 3 क्यूब। तो यानी 216 का जो इंडेक्स नोटेशन बना वो बना 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। एंड इसी तरह 2 एग्जाम्पल और हैं जिसके फैक्टर्स निकाल के उसको इंडेक्स नोटेशन में करना हम सीखेंगे। 1024, तो यहाँ पे 1024 के जो है ना आपने फैक्टर्स निकाल लेने। 2 का टेबल इसके ऊपर जो है ना 512 दफ़ा लगेगा। फिर 2 का टेबल लगा लेंगे तो 256 दफ़ा लगेगा। फिर इसके 2 पर टेबल लगा लेंगे तो 128 दफ़ा। फिर 2 का टेबल लगा लेंगे तो 64 दफ़ा। फिर 2 का टेबल लगा लेंगे तो 32 दफ़ा। फिर 2 का टेबल लगा लेंगे तो 16 दफ़ा। फिर 2 का टेबल लगा लेंगे 8 दफ़ा। फिर 2 का टेबल लगा लेंगे 4 दफ़ा। फिर 2 का टेबल लगा लेंगे 2 दफ़ा। फिर 2 का टेबल लगा लेंगे 1 दफ़ा। यानी यहाँ पे किसी और फैक्टर की बारी आई ही नहीं, मना 1024 जो है वो बराबर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 10 दफ़ा आप 2 लिख लें, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे इसके दरमियान मल्टीप्लाई की निशानी दें। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 के ही बराबर आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 2 के ऊपर पावर 10 दे देंगे, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 रेज्ड पावर 10। इसी तरह एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके अलावा इसको फिर इंडेक्स नोटेशन में भी लिख लेते हैं। 250 के आपने निकालने होंगे फैक्टर्स। यहाँ पे 2 का टेबल लग जाएगा 125 टाइम्स। यानी 2 का टेबल लगाना यानी कि किसी भी नंबर को हाफ करना, आधा करना। तो फिर 2 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब जो है यहाँ पे 3 का भी टेबल नहीं लगेगा, फिर 4 का भी नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे 5 का ही डायरेक्ट लगेगा। 5 का टेबल जो है वो इसके ऊपर जो है
5 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 यहाँ पे चला गया, 25 टाइम्स, यानी 5 का टेबल 25 टाइम्स, अगेन 5 का टेबल 5 टाइम्स एंड अगेन 5 का टेबल 1 टाइम, यानी 250 का जो फैक्टर्स आए वो ये आए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 सेम ही आ जाएगा, 5 जो है वो 3 दफ़ा, यानी 5 के ऊपर पावर 3 देंगे, यानी 5 क्यूब, यानी 250 के जो इंडेक्स नोटेशन बने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। यानी आज हमने जो है ओवरऑल सीखा कि फैक्टराइजेशन कैसे निकाली जाती है सिंपल, और उसको फिर इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, ये हमने आज सीखा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे नोट करने की है वो ये कि जिसके ऊपर पावर 0 आ जाए वो 1 के बराबर होता है, चाहे फिर वो 2 के ऊपर आ जाए, चाहे वो 100 के ऊपर आ जाए, चाहे वो x के ऊपर आ जाए, चाहे वो माइनस वाले नंबर के ऊपर आ जाए, वो 1 के बराबर होता है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने की है, जिस भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने डिटेल से डिस्कस किया कि इंडेक्स नोटेशन में कैसे चेंज किया जाता है, उसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।